हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर आशीष उज्जवल क्लासेस में। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ। जैसा कि पहला जो चैप्टर है क्लास 9th का वो है आपका संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। इसको शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे और इसके बारे में जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते हो कोई बात नहीं है, हम आपको बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक किसे कहते हैं। बस हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी होगा आप उसको ठीक प्रकार से पढ़िएगा और एक बार दो बार आप इसका रिवीजन कीजिएगा। आपको सब चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपका जो ये संख्या पद्धति हमारे पढ़ाने का ये जो उद्देश्य है, जहाँ से अभी हम आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, इसको पढ़ाने से पहले ये जो आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और जो पूर्णांक है, हमारे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो है उद्देश्य कि जब तक आप इसको नहीं समझोगे, इसको नहीं जानोगे, तब तक आपको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि आप क्लास 8 में बढ़िया से पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपको आज इसको ठीक प्रकार से बता दे रहे हैं और इसका आप एक नोट्स बना लीजिएगा और आगे हम वीडियो देते रहेंगे और आप उसका नोट्स बना लीजिएगा। आप तैयारी कीजिएगा, बढ़िया से स्टडी कीजिएगा अपने घरों पर बैठ करके। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखो, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर, जो एक से क्या होती हैं, शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अर्थात जो गिनती में प्रयुक्त होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। मान लो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपके इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप क्या करोगे? काउंट करोगे। काउंट करके कैसे बताओगे? 1 2 3 4 5 ऐसे तो बताओगे। स्टार्टिंग आपने कहाँ से किया? तो स्टार्टिंग आपने 1 से किया। सबसे पहले आपने किस संख्या को आपने चूज किया? 1 से ना। काउंट आप कहाँ से करना शुरू किए? 1 से। 1 के बाद 2, यानी आप स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो? हमने क्या बताया? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है। तो आपने शुरू कहाँ से किया? 1 से शुरू किया। 1 से शुरू किया तो क्या हो गया कि ऐसी संख्याएं जो 1 से ही शुरू होती है, यानी काउंट आप कहाँ से शुरू कर रहे हो? गिनती देख लो, टेबल आपका कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो जैसे इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है n। क्या होता है? इसका जो प्रतीक होता है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। किससे? n से। तो देखो, n से दर्शाते हो। कहाँ से? n से। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। तो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करते चले जाओ और ये कहाँ तक, जहाँ जाके समाप्त होगी? अनंत पे। अनंत पे। तो नोट कीजिए, इस परिभाषा को हम बोल दे रहे हैं। उठाइए पेन और रफ ले लीजिए और नोट कर लीजिए। लिखिए, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक जाती हैं। अर्थात लिखिए, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली
संख्याएं, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिखिए, इसे n से दर्शाते हैं। जैसे लिख लीजिए इसको, जैसे n 1 2 3 डॉट 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 अनंत। हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे देखिए, दूसरे नंबर पे आता है आपका पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? होल नंबर। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर के, अब देखो, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से क्या होती है? शुरू होती है। जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे क्या करते हैं? इसे W से दर्शाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि W बराबर, लिखोगे आप, हमने क्या कहा? ऐसी संख्या, उसमें हमने क्या बताया था? प्राकृतिक में हमने कहा था 1 से शुरू होती है। इसमें क्या कह रहे हैं? जो जीरो से स्टार्टिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 और 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे क्या हो जाएगा? अनंत तक जाती हैं। अर्थात एक के पहले यदि संख्या में जीरो सम्मिलित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कितना आसान है, समझ में आया? प्राकृतिक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होती है। समझ में आया? तो नोट कर लीजिए, हेडिंग लगाइए, पूर्ण संख्या लिखो। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो और सम्मिलित कर लिया जाए, तो ऐसी संख्याएं, जीरो और सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल में आप ये लिख लीजिएगा। समझ में आया? अर्थात अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को क्या कर लें? जीरो को सम्मिलित कर लें। तो हमने जीरो को क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया। तो ये क्या बन गया आपका? पूर्ण संख्या। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे देखिए, पूर्णांक, इंटीजर। समझ में आया? पूर्णांक किसे कहते हैं? नंबर 3 पे आता है आपका पूर्णांक। शून्य तथा सभी धनात्मक, क्या? सभी धनात्मक और ऋणात्मक समूह, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, ऐसे आप बोलोगे, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शून्य और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जिसमें जीरो भी सम्मिलित हो, ऋणात्मक भी सम्मिलित हो, धनात्मक भी सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पूर्णांक। समझ में आया? यानी आप जीरो के दाएं तरफ बढ़ोगे, दाएं तरफ अगर जाते हो तो उसको धनात्मक से निरूपित करते हैं। अगर हम उसके विपरीत में जाते हैं तो उसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जीरो भी क्या हो? सम्मिलित हो। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ऐसे अनंत तक जाइए। समझ में आया? कहाँ तक? अनंत तक। और ये इसके विपरीत में -1
-2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक, यहाँ तक अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उठाइए पेन, नोट कीजिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगर हम तेज बोल रहे होंगे तो वीडियो को आप रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आया तो नोट कीजिए, नोट कीजिए। शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। शून्य और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल आप उतार लीजिएगा इसको, ठीक है? हाँ, तो नंबर 4 पे है प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में क्या किया जा सके? व्यक्त किया जा सके। जिसे क्या किया जा सके? P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम कहते हैं प्रमेय संख्या। फिर से देखिए, ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या। जहां P और Q आपका क्या है? पूर्णांक है। जहां P और Q आपका क्या है? पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। देखो P क्या है? तो P आपका अंश है और Q क्या होगा? आपका हर होगा। समझ में आया? जिसे अंश और हर के रूप में, जिसे P बटा Q के रूप में, तो P हो गया अंश और Q हो गया हर। समझ में आया? दूसरी बात, इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है ना? अब मान लेते हैं कि जैसे आपका हो गया, आपसे किसी ने पूछा 7/3, 4 हो गया, फिर हो गया √36, फिर हो गया आपका, मान लेते हैं आपका हो गया 3/4। ठीक है? अब देखो 7/3 क्या प्रमेय संख्या है? जी हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये P बटा Q के रूप का है और P और Q क्या है? यानी 7 और 3 क्या है? पूर्णांक है। 4 की अगर हम बात करें तो क्या यह P बटा Q के रूप का है? थोड़ा कंफ्यूजन आया ना? देखो P बटा Q के रूप का है कि नहीं है? तो देखो, जिसका हर कुछ नहीं, उसको हम क्या मानते हैं? एक। क्या? एक। समझ में आया? तो इसका हर कुछ है नहीं है, तो क्या लिख देंगे? एक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक। √36 है कि नहीं है? अब √36 है। अब देखो, सबसे पहले 36 आपका P बटा Q के रूप में प्रमेय संख्या है कि नहीं है? अब कंफ्यूजन आया, है कि नहीं है? तो जी हाँ है। क्यों है? देख लो, 36 का आप क्लास 8th में वर्गमूल निकालना सीखे होंगे। वर्गमूल निकालना अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा। वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना हम आपको बता देंगे। 36 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 36 का वर्गमूल होता है, क्या होता है? 6 होता है। 36 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना होगा? 6 होगा। अब 6 हो गया, 6 क्या है? आपका अंश है जिसका हर कुछ नहीं होता है। क्या मानोगे? 1 मानोगे। क्या मानोगे? 1 हो गया। दूसरा, इसके बाद आता है 3/4। तो 3/4 आपका क्या है? 3/4 क्या है?
तो 3/4 p/q के रूप का है, इसलिए क्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, अच्छा बताओ, किसी ने पूछा कि 9 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जी बिल्कुल है, क्योंकि ये इसका अंश कितना है, 9 है, हर कुछ नहीं है तो हर कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। हमसे किसी ने पूछा कि 0 क्या है, 0 क्या है, 0 परिमेय है कि नहीं है, तो जी बिल्कुल 0 परिमेय हो सकता है क्या, p/q के रूप का हो सकता है क्या, जी, चाहे जो भी संख्याएं हो जिसका हर कुछ नहीं 1। समझ में आया। अब देखो 0/1 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। 0/1 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि √3 परिमेय संख्या है, जी नहीं है, क्योंकि 3 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, अर्थात √3 से कोई भी संख्या बाहर नहीं आएगी, इसलिए क्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। समझ में आया। अगर कोई ऐसा लिखा हो कि 7/0, और अगर ये किसी ने पूछा कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है, q ≠ 0, अर्थात ये जो q का मान है ये 0 नहीं हो सकता है। अगर क्या है, q का मान अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो उठाइए पेन और नोट कर लीजिए परिमेय संख्या। लिखिए, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 7/3, 4/1, √36, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। क्या आता है, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय का बिल्कुल क्या है, ये उल्टा है। समझ में आया। वो क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। देखो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में, ऐसी संख्याएं, नोट कर लीजिए, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका है पाई, क्या है, पाई हो गया, आपका हो गया